मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी माँ स्वयं काली माँ बच्ची तुम्हें एक ऐसी बात बताने आई हूँ जिसे जानकर तुम चौकन हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय बच्चे कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी ना हो। वो अब तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बच्चे किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अगोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि यह सब पैसे लूट रहे हैं और अब लेकिन बच्चे एक इसने जानकार का पता किया है। यह जानकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह एक बुजुर्ग है जिसकी त्वचा का रंग बच्चे काला है और उसकी आंखों में खास तरह का रहस्य है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने बच्चे संपर्क किया है और उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। बच्चे, हाँ, तुम सोच होगा बच्चे कि क्यों यह हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम जिसे नहीं देख पा रहे हो ना बच्चे, वह मैं देख पा रही हूँ। वही हो रहा है यह बुजुर्ग व्यक्ति बच्चे, जो एक जानकार है, जो किसी तरह की तंत्र विद्या में माहिर भी है। बच्चे, बहुत से बुरे लोगों का बच्चे और अच्छे लोगों का यह बुरा कर चुका है। वह शत्रु ने लिए बच्चे तेरे खिलाफ एक खतरनाक योजना बनाने की जारी कर दी है। ये शत्रु ने उस बुजुर्ग से कहा है बच्चे कि वह तुम्हारे खिलाफ काम करेगा, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक पैसे लगेंगे। उस बुजुर्ग ने तेरे शत्रु से ऐसा कहा है। इसे सुलझाना आसान नहीं है मेरे बच्चे। बुजुर्ग ने उस शत्रु से कहा है कि काम तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होगी। अब तुम्हें क्या पता कि वह किस सामग्री की बात कर है। बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने उसे पंसारी की दुकान से कुछ सामग्री लाने को कहा है। वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया में उपयोग करने के लिए जरूरी सामान मंगवाएगा, जिसमें एक काला कपड़ा भी होगा, ताकि तंत्र के माध्यम से बच्चे तुम्हारी ऊर्जा को किसी तरह से रोका जा सके, तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। यह सब तैयारी कर रहे हैं बचे हुए शत्रु और तेरा वो बुजुर्ग, जिसके बारे में शायद थोड़ी थोड़ी तुझको भी भनक है और तुम इस समय कुछ नहीं देख पा रहे हो। लेकिन बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने हर कदम सोच समझ कर उठाया है और अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हारा नुकसान करना चाहता है। वह जानता है बच्चे की तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई पर विश्वास शक्ति बच्चे कितनी मजबूत है, लेकिन वह उसी ताकत को तोड़ने के लिए यह रास्ता अपना रहा है। वह अपने रास्ते में हटकर तंत्र विद्या का सहारा ले रहा है और इस काम के लिए वह एक जानकार की मदद भी ले रहा है। वही जानकार बच्चे, जिसके बारे में तुझे थोड़ी थोड़ी भनक भी हो रही है। तुम्हारे शत्रु का विश्वास बच्चे वश विद्या से तुम्हारी गति को रोक सकता है, तुम्हारे मार्ग को बाधित कर सकता है। वह चाहता है कि तुम अपनी शक्तियों को सही दिशा में ना लगा सको, कि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर आ जाए, तुम अंदर ही अंदर परेशान हो जाओ और तुम्हें अपने प्रयासों में सफलता ना मिले। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हें जान का डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं काली माँ हूँ। बच्चे, ये याद रखो और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए बच्चे हमेशा तत्पर हूँ। तुम सच में नहीं जानते बच्चे कि क्या हो रहा है तुम्हारे पीछे, लेकिन मैं तुम्हें सब बता रही हूँ। वह जानकार तुम्हारे लिए कि यह तंत्र, हाँ बच्चे, एक तंत्र ज्ञा कर रहा है और एक यंत्र भी बना रहा है और वह तुम्हारे खिलाफ कुछ रुकावटें खड़ी करने जा रहा है। उसका यह मकसद है बच्चे की वह उसे तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे। और ये किसके कहने पर कर रहा है बच्चे? तुम्हारे शत्रु के कहने पर। उसका हर कदम तुम्हारे जीवन के रास्ते में एक मुश्किल डालने के लिए है बच्चे। वो तुम्हारी राह में रुकावट डालने के लिए हर सा प्रयास कर रहा है बच्चे, ताकि तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंच सको। उसकी कोशिश तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन बच्चे, ध्यान रहे, तुम डरने की बजाय सतर्क रहो, क्योंकि मैं तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें समझाने आई हूँ, तुम्हें सावधान कराने आई हूँ, क्योंकि इस समय तुम्हारा दिमाग ठंडा होना चाहिए बच्ची, गर्म नहीं। तुम्हें जल्दबाजी में काम नहीं लेना, अपने गुस्से से काम नहीं करना, तुम्हें समझदारी से काम करना है। मैं तुझे आगे बताती हूँ बच्चे की कैसे तुझे समझदारी से काम करना है और कैसे इन चीजों का अंत होगा, और तुम्हें अपनी पूरी ताकत से यह रास्ता पार करना होगा। याद रखो बच्चे, शत्रु जितना भी
बड़ा होगा उसकी साजिश उतनी भी खतरनाक होती है। और तुम्हारी माँ काली बच्चे हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ बच्चे, इसी क्षण मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। ब्रह्मांड तुम्हारे अच्छे कर्मों का इनाम देने वाला है। तुम्हारे घर पर जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब हट रही है और उन्हीं लोगों के घर जा रही है जिन्होंने तुम्हें दुख दिए थे। अब तुम्हें हर रोज किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। समय बदलने में देर नहीं लगती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे अब वे खुद अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो हुआ वह हो चुका, लेकिन जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक लोग थे, जिनका असली चेहरा अब तक तुम्हारे सामने नहीं आया था, वे अब बेनकाब होने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम अपना मानते थे, लेकिन वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। शनिदेव की कृपा से अब तुम्हें सच और झूठ का फर्क समझ में आएगा। अगर तुम्हें कोई काला कुत्ता बार बार दिखाई दे तो समझो कि यह कोई साधारण संकेत नहीं है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं और कोई दैवीय शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसलिए हमेशा नेक कर्म करो और किसी जरूरतमंद की मदद करो। आज से ध्यान लगाना शुरू करो। हर सुबह अपने कुल देवता का नाम लो। अपने परिवार से अच्छे संबंध बनाओ और जब समय आएगा तो तुम खुद देखोगे कि कैसे तुम्हारे विरोधी एक एक करके अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। इस संसार में हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जिसने किसी निर्दोष को दुख दिया है उसे शनिदेव की दृष्टि से बचना असंभव है। अब तुम देखोगे कि कैसे वे लोग जो कभी तुम्हें सताते थे अब खुद संकट में फंस रहे हैं। अगर सच तुम्हारे सामने आए और तुम खुद को कमजोर महसूस करो तो घबराना मत। यह दुनिया माया से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे अंदर है। सारा संसार भी अगर तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब अब ब्रह्मांड करेगा। तुम्हें जिसने कष्ट दिया है उसे भी इसका उत्तर देना होगा। अब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा और यह न्याय स्वयं माता करेगी। बस अपने विश्वास को बनाए रखो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और खुद को कभी कमजोर मत समझो। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है तो तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना होगा। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। अब से हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आएगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र करते थे, वे अब खुद अपनी बनाई हुई भूल भुलैया में फंसने वाले हैं। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा। जब परिवर्तन आता है तो कुछ चीजें अस्थिर हो सकती हैं। कुछ लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने उजागर होगा और यह हो सकता है कि तुम्हें यह देखकर दुख हो, लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह सत्य का प्रकटीकरण है। तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अब तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा को समझना होगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं और अब तुम्हें उन पर चलने की जरूरत है। तुम्हारे पुराने रिश्ते जो केवल छलावा थे अब समाप्त होने वाले हैं। तुम नए लोगों से मिलोगे
जो तुम्हारी ऊर्जा के समान होंगे। अब तुम्हें यह पहचानने की शक्ति मिलेगी कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आया था। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष थे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। तुमने उन संघर्षों से जो सीखा है वह तुम्हारे आगे के जीवन में तुम्हारी ढाल बनने वाला है। अब जब तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हो रही है तो इसका सही उपयोग करो। अपने अंदर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हें किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी शक्ति पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस खुद को पहचानना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब से तुम्हें हर दिन कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। जैसे तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखो। किसी भी नकारात्मक भावना को अपने मन में स्थान मत दो। दूसरा, हर दिन ध्यान करो और अपने भीतर की शांति को महसूस करो। तीसरा, अपने आहार और दिनचर्या पर ध्यान दो। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करो जिससे तुम्हारी ऊर्जा उच्च स्तर पर बनी रहे। चौथा, दूसरों की भलाई के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अच्छा करता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नई घटनाएं घटेंगी। तुम्हारे कुछ रुके हुए कार्य पूरे होंगे। वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। यह संसार कर्मों का खेल है और जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत करेगा उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे संबंध और मधुर होंगे। जो दूरियां अब तक थी वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने का है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा। जो भी समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी आत्मा में जो शांति का संचार होगा वह तुम्हें हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करेगा। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करोगे। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। यह समय तुम्हें
अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह समय नई संभावनाओं और अवसरों का है। तुम्हें इन अवसरों का सही उपयोग करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे तुम्हारे लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मविश्वास और शक्ति का है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारी भक्ति और साधना अब पहले से अधिक प्रभावशाली होगी। यह शक्ति तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास की कमी थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम खुद को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करोगे। तुम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करोगे और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। यह समय तुम्हारे लिए अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे अब धीरे धीरे दूर होंगी। तुम्हारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे अब खुद तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और तुम यह समझ सकोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। तुम्हारे रिश्तों में स्पष्टता आएगी और तुम केवल उन लोगों के साथ संबंध बनाए रखोगे जो तुम्हारे लिए सच्चे और ईमानदार हैं। तुम्हारे परिवार में भी सुख शांति का माहौल बनेगा। जो गलतफहमियां अब तक थी, वे समाप्त हो जाएंगी।
परिवार के सदस्य एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और साथ में समय बिताएंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत करने का है। आर्थिक रूप से भी यह समय तुम्हारे लिए शुभ होगा। तुम्हारे प्रयासों का फल मिलेगा और तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे पूरे होंगे। धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारी आर्थिक स्थिति स्थिर होगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग छल और कपट कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनके कृत्य तुम्हें कैसे प्रभावित करेंगे। उनकी साजिशें अब खुद उनके लिए परेशानी का कारण बनेंगी। तुम्हारे जीवन में आगे मेहनत करनी होगी। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, चाहे कोई तुम पर विश्वास करे या न करे। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो जाती है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और उन्हें पाने के लिए एक योजना बनानी होगी। बिना योजना के कोई भी सपना सच नहीं हो सकता। तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें उनसे लड़ना है और जीतना है। तुम्हारी जीत तुम्हारे हौसले में है। तुम जितना मजबूत बनोगे उतनी ही बड़ी तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें खुद को समय देना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसे पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। समय के साथ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हें अपनी यात्रा का आनंद लेना होगा। सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की चिंता मत करो, बल्कि उस यात्रा को भी जियो जो तुम्हें वहां तक ले जा रही है। जीवन एक सफर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। अपनी खूबियों और खामियों को स्वीकार करो और खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। तुम अनमोल हो और तुम्हारी अपनी पहचान है। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, तुम्हें उन्हें हंसकर सामना करना होगा। हर समस्या का समाधान होता है और हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए हिम्मत करनी होगी। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जिसका सपना तुमने देखा है। तुम्हें अपनी कहानी को अपने तरीके से लिखना है और उसे दुनिया को दिखाना है। तुम्हें बस चलते जाना है, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हें उसे पाने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें अपनी राह पर चलते हुए धैर्य रखना होगा। जीवन की चुनौतियां तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है। तुम्हें उन सबक को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हें हार मानकर बैठना नहीं है, बल्कि उस अंधेरे को चीरकर रोशनी की ओर बढ़ना है। याद रखना, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। वो शक्ति जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठने का साहस देती है। वो शक्ति जो तुम्हें संघर्ष करने का हौसला देती है। तुम्हारे अंदर वो आग है जो हर मुश्किल को भस्म कर सकती है। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। जो सीमाएं तुम्हारे मन ने बनाई हैं, उन्हें पार करना होगा। तुम अनंत हो, तुम्हारी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है।
तुम्हें खुद को आजमाना होगा और अपनी क्षमता को साबित करना होगा। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर तुम उस डर का सामना करोगे तो पाओगे कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। तुम्हें असफलताओं से घबराना नहीं है। असफलताएं केवल तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हें दोबारा कोशिश करने का मौका देती हैं। हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर नई शुरुआत तुम्हें सफलता के करीब ले जाती है। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा। गलतियां तुम्हें अनुभव देती हैं और तुम्हें समझदार बनाती हैं। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना होगा। अगर तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें कहां जाना है तो तुम रास्ते में भटक जाओगे। तुम्हें अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, यह तुम्हें समझना होगा। तुम अपना समय और ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे लक्ष्यों के लिए जरूरी है। तुम्हें अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा। छोटे सपनों को छोड़कर बड़े सपनों का पीछा करो। जब तक तुम बड़ा नहीं सोचोगे तब तक तुम बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने सपनों को ऊंचाई देनी होगी। तुम्हें अपनी सफलता को सही तरीके से देखना होगा। सफलता केवल भौतिक चीजों में नहीं है बल्कि संतोष और सुख में है। तुम्हें अपनी सफलता को आंतरिक शांति और खुशी के रूप में देखना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रखना होगा। चाहे सफलता मिले या असफलता, तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा। सफलता पर घमंड मत करो और असफलता पर निराश मत हो। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। भावनाओं को संतुलित रखकर ही तुम सही निर्णय ले पाओगे। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। तुम्हें अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना होगा। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, तुम्हें अपनी उम्मीद को कभी मरने नहीं देना है। उम्मीद ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। आत्मविश्वास ही तुम्हें हर मुश्किल से निकालता है और तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें दूसरों से तुलना करना छोड़ना होगा। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और दूसरों की अपनी। तुलना करने से केवल निराशा मिलती है। तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान देना है और अपनी प्रगति को सराहना है। तुम्हें अपने अंदर की रचनात्मकता को बाहर लाना होगा। तुम्हारे पास अनगिनत विचार और कल्पनाएं हैं जिन्हें साकार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन्हें दबाकर मत रखो, उन्हें उड़ान दो। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अपनी ऊर्जा को नकारात्मक चीजों में व्यर्थ मत करो। उसे अपने लक्ष्यों को पाने में लगाओ, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हें अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखना होगा। मासूमियत, जिज्ञासा और उत्साह को कभी मत खोने दो। वही तुम्हें हमेशा खुश और ऊर्जावान रखेगा। तुम्हें जीवन के हर पल को जीना होगा। केवल मंजिल पर ध्यान मत दो, बल्कि उस यात्रा का भी आनंद लो जो तुम्हें वहां तक ले जा रही है। जीवन एक सफर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए।
चाहे परिणाम कुछ भी हो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सच्चाई है। उसे सराहो और उससे प्रेरणा लो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम, परिवार, रिश्ते और खुद के लिए समय निकालना सीखो। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन होता है। तुम्हें अपनी खुशियों को प्राथमिकता देनी होगी। दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशियों को मत भूलो। अपनी खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, तुम्हें उन्हें हंसकर सामना करना होगा। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए हिम्मत करनी होगी। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जिसका सपना तुमने देखा है। तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। अपनी खूबियों और खामियों को स्वीकार करो और खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें उनसे लड़ना है और जीतना है। तुम्हें बस चलते जाना है, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हें उसे पाने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, चाहे कोई तुम पर विश्वास करे या न करे। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। तुम्हें अपनी कहानी को अपने तरीके से लिखना है। तुम्हें उस कहानी को दुनिया को दिखाना है जो तुम्हारे दिल में है। तुम्हें अपनी यात्रा का आनंद लेना होगा। यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें उसे पूरी तरह से जीना है। तुम्हें अपनी पहचान को बनाए रखना होगा। तुम्हारी पहचान अनमोल है और उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें खुद को कभी भी कमतर महसूस नहीं होने देना है। तुम अनमोल हो, तुम्हारी अपनी विशेषता है। तुम्हें अपने सपनों को उड़ान देनी है और उन्हें सच करना है। तुम्हें अपनी मंजिल को पाना है और वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें अपनी राह पर अडिग रहना होगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जीवन का हर पल तुम्हें कुछ नया सिखाता है। तुमने अब तक जो भी सीखा है वो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। तुम्हें अपने अनुभवों को अपना मार्गदर्शक बनाना होगा और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। जब तुम थकान महसूस करो तब भी तुम्हें रुकना नहीं है। आराम कर सकते हो, लेकिन हार मानकर बैठना नहीं है। तुम्हें याद रखना होगा कि हर कठिनाई के बाद ही सफलता मिलती है। अगर तुमने संघर्ष किया है तो जीत तुम्हारी होगी। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा। जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तब तक तुम रास्ता नहीं खोज पाओगे। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझना होगा और उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना मुश्किल। तुम्हें